समारोह राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अनूपगढ़ से बड़ी खबर है। घड़साना के 12 MD टोल नाके पर धरना जारी है। टोल नाके पर धरनार्थियों ने पूरी रात गुजार दी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। 30 किलोमीटर दायरे के निवासियों को टोल मुक्त करने की मांग की जा रही है और मांग पूरी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी है। तस्वीरें देखिए प्रदर्शन स्थल से, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी रात धरना स्थल पर ही गुजार दी और उनका कहना है कि 30 किलोमीटर दायरे के अंदर टोल को मुक्त किया जाए। इसी मांग को लेकर लगातार बड़ी संख्या में लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी भी की जा रही है। तो बड़ी खबर अनूपगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर घड़साना के 12 MD टोल नाके पर यह धरना दिया जा रहा है। टोल नाके पर धरनार्थियों ने पूरी रात गुजारी और आज भी लगातार वो वहां पर डटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है, जहां पर 30 किलोमीटर तक टोल को मुक्त करने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। अब देखना है कि कब तक मांगों पर सहमति बन जाती है और ये प्रदर्शन कब तक समाप्त हो पाता है, क्योंकि लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं सुनी जाती हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो नारेबाजी सुन सकते हैं आप किस तरीके से वहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, प्रदर्शन जारी है, कोई पहुंचा है क्या समझाइश के लिए? देखिए, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अभी तक कोई भी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि इन धरनार्थियों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा है और इसी बात से नाराज ये लोग जता भी रहे हैं, क्योंकि कल से ही 12 MD टोल प्लाजे पर धरनार्थियों के द्वारा अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था। बीती रात भी इन्होंने टोल नाके पर ही गुजारी और धरनार्थियों का कहना है कि टोल प्रबंधन के द्वारा आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले स्थानीय लोगों से भी टोल वसूला जा रहा है। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि शुरुआत में जो तय हुआ था टोल प्रबंधन के द्वारा 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनसे टोल नहीं वसूला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे टोल प्रबंधन के द्वारा मनमानी करते हुए स्थानीय लोगों से भी टोल वसूलना शुरू कर दिया है। फिलहाल धरनार्थियों के द्वारा अपना धरना प्रदर्शन जारी है और इनकी डिमांड है कि आसपास के क्षेत्र में लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं और स्थानीय वासी हैं उनसे टोल ना वसूला जाए। बिल्कुल, और प्रदर्शन रात भर चलता रहा। आज सुबह भी ये प्रदर्शन जारी है। आप कह रहे हैं कि जब टोल बन रहा था तो ये बात हो चुकी थी कि जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब लिया जा रहा है। किसी से बात हो पाई, किसी प्रशासनिक अधिकारी से? आखिर ऐसा क्यों है और समझाइश के लिए क्यों नहीं पहुंचा कोई अब तक? देखिए, अभी प्रशासनिक अधिकारियों मसले पर तो बात नहीं हो पाई है सीधे तौर पर, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब ये टोल की शुरुआत की गई थी तो टोल प्रबंधन के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में समझौता हुआ था कि आसपास के क्षेत्र के लोगों से टोल नहीं वसूला जाएगा और ये व्यवस्था चली भी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद में टोल प्रबंधन के द्वारा स्थानीय लोगों से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने कई बार टोल प्रबंधन को और स्थानीय प्रशासन को इस बात से अवगत कराया था कि इस टोल प्रबंधन के द्वारा स्थानीय लोगों से शर्तों का उल्लंघन करते हुए टोल वसूला जा रहा है और इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दी और साथ ही साथ टोल प्रबंधन के द्वारा भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं दिखाई दी, तो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इन ग्रामीणों को, स्थानीय वासियों को कल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ रहा है। गनीमत ये रही है कि अभी तक ये आंदोलन उग्र नहीं हुआ है, क्योंकि घड़साना एक ऐसा क्षेत्र है जो उग्र आंदोलन के लिए जाना जाता है और स्थानीय वासियों ने भी कहा कि जल्दी मामले में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरने में भी देरी नहीं करेंगे। जी प्रियंका, क्या प्लान है आगे? जो लोग धरना दे रहे हैं उनकी ओर से क्या तैयारी है, क्योंकि अभी तक कोई समझाइश के लिए नहीं पहुंचा है, ऐसे में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए, आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का भी घड़साना दौरा प्रस्तावित है, तो ऐसे में धरनार्थियों का कहना है कि वे इस पूरे मुद्दे को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखेंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ सकारात्मक आश्वासन या कोई कार्रवाई है कि आगे कब तक इनकी मांगों पर सहमति बनती है और इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा अशोक, बहुत धन्यवाद आपका। अलवर से इस बीच बड़ी खबर है। जेसीबी से अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर को तोड़ डाला। गुस्साए कॉलोनी वासियों ने मंदिर बनाने की मांग की है। एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शहर के 160 फीट रोड स्थित शिव मंदिर का ये पूरा मामला है। मौके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंदिर को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है। अब जो आसपास के लोग हैं उनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि मंदिर का दोबारा से
निर्माण कराया जाए। आरोपी जो है उसे भी जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, कौन है इसके पीछे, क्या मकसद है इसके पीछे। इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है और जो लोग वहां पर गुस्से में हैं उनसे समझाइश भी की जा रही है। थाना अधिकारी दिनेश मीणा लोगों से समझाइश में जुटे हैं। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जहां पर जेसीबी ने वहां पर पहुंचकर और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तो फिलहाल बड़ी सूचना यह है कि जेसीबी चालक ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। 12 बजे के करीब किसी जेसीबी वाले ने इस मंदिर को तोड़ दिया। मौके पर पुलिस आई हुई है, आम लोग इकट्ठा हैं। आस्था से लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रहा है और अभी मंदिर पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन से आग्रह आम जनता का, और आम जनता जब शांत होगी तभी मंदिर वापस पुनर्निर्माण हो जाएगा। तो वहीं जयपुर के आमेर से बड़ी खबर मिल रही है। वाल्मीकि बस्ती में बारिश के चलते एक मकान का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। हादसे के वक्त परिजन बरामदे में बैठे हुए थे। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छज्जा गिरने से मकान की दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। मकान को फिलहाल खाली करा दिया गया है। तो आए दिन मॉनसून में इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। जयपुर के आमेर से भी कुछ ऐसी खबर है जहां पर जर्जर मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि जब ये छज्जा गिरा तो उस वक्त बरामदे में ही परिजन बैठे हुए थे और राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ लोग इसके नीचे होते तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बारिश से पहले जरूरी है कि इस तरीके के मकानों को चिन्हित किया जाए, उन्हें ध्वस्त किया जाए या खाली कराया जाए। जो लोग उसमें रहते हैं उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन ये तैयारियां नाकाफी लग रही हैं। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है। कैश कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। डेयरी बूथ संचालक ने चचेरे भाई के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। नरेश सिंह ने 5 महीने पहले लूट की साजिश रची। पुलिस ने 12 घंटे में 8 लाख रुपए की लूट का खुलासा कर दिया और लूट का मास्टरमाइंड संचालक और चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। बाइक को टक्कर मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और पुलिस को इस पूरे मामले पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 घंटे के भीतर 8 लाख रुपयों के लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो कैश कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूटपाट मामले को लेकर बड़ी खबर, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं नीमका थाना के गणेश्वर में रहने वाले एयरफोर्स के जवान की बेल गांव के अस्पताल में मौत हो गई। आज जब सैनिक का पार्थिव शरीर नीमका थाना पहुंचा तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। सैनिक सम्मान से पार्थिव शरीर नहीं लाने के विरोध में ग्रामीणों ने सदर थाने के सामने जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के मुताबिक गणेश्वर गांव के रहने वाले बलबीर सिंह बेल गांव में तैनात थे। वहां अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ग्रामीण शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़े हुए हैं और परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर नहीं लाया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों को समझा रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण सदर थाने के सामने जुटे हुए हैं। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। ईडी कार्यालय पर कांग्रेस का आज धरना प्रदर्शन दिखाई देगा। संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। पीसीसी पदाधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी से ईडी कार्यालय पर आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जहां पर पीसीसी पदाधिकारियों से लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और नाराजगी जताई जाएगी।
तो विपक्ष में रहते हुए पुरजोर तरीके से लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और जीटी कार्यालय में एक और जोरदार प्रदर्शन होगा। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, बीजेपी की संगठनात्मक बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दें। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी सह प्रभारी विजया राहटकर दौसा पहुंचेंगी और 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। कुछ ही समय का वक्त है, हलचल तेज हो गई है। दौसा में भाजपा पदाधिकारियों की ये बड़ी बैठक है। पदाधिकारियों की 4 चरणों में बैठक होगी। 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैठकों का दौर चलता रहेगा, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे और उपचुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सके इसे लेकर मंथन किया जाएगा। सहयोगी आशीष इस वक्त सीधे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, हलचल तेज हो गई होगी, 11 बजने ही वाले हैं, क्या तैयारियां वहां पर बैठक को लेकर और किन किन मुद्दों पर खास चर्चा की जानी है? बिल्कुल 11 बजने वाले हैं और राजस्थान बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ और जो राजस्थान प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, वो कुछ ही देर में दौसा पहुंचेंगे। दौसा के इस पीछे मेरे जो होटल है यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी और ये मीटिंग 4 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है, कैटेगरी की गई है, जनप्रतिनिधियों को अलग बुलाया गया है, प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्हें अलग बुलाया गया है, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को अलग बुलाया गया है, साथ ही जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनको अलग अलग बुलाए गए। हम जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं प्रभुदयाल शर्मा, इनसे बात कर लेते हैं। क्या प्लानिंग है, किस तरीके से ये रूपरेखा बनाई गई है, उद्देश्य क्या है? दौसा के अंदर विधानसभा का उपचुनाव है। उस उपचुनाव की तैयारियों की दृष्टि से आज यहाँ विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब की मीटिंग यहाँ रखी है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़, राजस्थान के प्रदेश संगठन प्रभारी राधा मोहन दास जी अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेम जी जिनको यहाँ प्रभारी बनाया हुआ है, साथ ही राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, पूर्व में मंत्री रहे प्रभुलाल जी सैनी, ये सभी दिग्गज नेता। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या उद्देश्य है, पूरा मीटिंग का एजेंडा क्या है? संगठनात्मक दृष्टि से कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा। दौसा विधानसभा को जीतने के लिए हमको बूथ स्तर पर किस तरह से काम करना है, यह बूथ स्तर के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के हमारे कार्यकर्ता, उसके प्रभारी, इन सबको मार्गदर्शन करने के लिए और बूथ को सशक्त करने की दृष्टि से ये मीटिंग का आयोजन। पहले विधानसभा चुनाव हार गए दौसा में, फिर लोकसभा चुनाव हार गए, अब कैसे जीतेंगे, क्या आपकी प्लानिंग है, क्योंकि लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हो? देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। आज दौसा विधानसभा क्षेत्र की आम जनता ये अनुभव कर रही है कि हमने विगत विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बहुत बड़ी गलती की। ये बैठक भी महत्वपूर्ण है, उपचुनाव जीतना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी और ऐसे में तैयारियां बेहद खास होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। चक 9 DBN में काले हरण के शिकार मामले को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। आखिरकार प्रशासन और जीव प्रेमियों में सहमति बन गई है। बीती रात 1 बजे कलेक्टर और SP धरना स्थल पहुंचे। DFO दिलीप राठौड़ को APO किया गया है। रेंजर वेद प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया। आदेश की कॉपी देने के लिए DM SP के संबोधन के बाद यह धरना समाप्त हुआ। करीब 34 घंटे तक ये प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद रात करीब 2 बजे NH 62 पर यातायात शुरू हो सका। तो काले हिरण के शिकार मामले को लेकर लगातार वन्य जीवों की ओर से 34 घंटे से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर NH 62 को भी जाम कर दिया गया था और अब समझाइश के बाद और कार्रवाई के बाद इस प्रदर्शन को समाप्त किया गया।
जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर का दौरा करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में वो शिरकत करेंगे। पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े होंगे। सीजेआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हाईकोर्ट में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जोधपुर में, जिसे लेकर खास तैयारियां अभी से शुरू की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। जोधपुर में यह कार्यक्रम 25 अगस्त को किया जाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई खास मेहमान शिरकत करेंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। सीजेआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल होंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी मौजूद रहेंगे। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताते चले कि हाई कोर्ट में अभी से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि आज 25 तारीख को यह कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे में बेहद कम दिन बचा है। तैयारियां काफी ज्यादा करनी है, क्योंकि कई खास मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है और ऐसे में सुरक्षा से लेकर खान पान से लेकर कई खास बंदोबस्त किए जाने हैं, जिसे लेकर अभी से प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। उदयपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर आएंगी। 2 दिन तक कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगी। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का उदयपुर का दौरा रहने वाला है और आपको बताते चले कि 2 दिनों तक वो उदयपुर में ही रहेंगी, जहां पर कई अलग अलग खास कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाली हैं। तो निर्मला सीतारमण के दौरे को लेकर उदयपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अयोध्या में होटल बुकिंग के नाम पर कोटा के दर्जनों लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित यात्रियों ने साइबर थाने में 14,700 रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपियों ने होटल के फर्जी वेबसाइट दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि पिछले दिनों कोटा शहर से 34 धार्मिक यात्रियों का एक दल नेपाल होते हुए अयोध्या पहुंचा। उन्होंने ठहरने के लिए 16 अगस्त को जानकी महल ट्रस्ट अयोध्या में 12 कमरों की ऑनलाइन बुकिंग की थी। बदमाशों ने होटल की वेबसाइट पर कमरों के किराया बताकर अपने बैंक खाता नंबर में क्यूआर कोड द्वारा एडवांस राशि 14,700 रुपए ऑनलाइन जमा करा लिए। लेकिन यात्री जैसे ही रात 8 बजे होटल पहुंचे तो पता चला कि इस नाम से कोई बुकिंग नहीं है। वहीं ठगी होने पर उसी दिन यात्री सुनील दत्त सक्सेना ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल साइबर क्राइम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। आज प्रदेश के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में तेज बारिश होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो लगातार मानसून के चलते सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। लोगों के घरों और दुकानों में भी कई जगहों पर पानी भरे जाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं खबर यह है कि अभी मानसून सक्रिय रहने वाला है और 24 जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। कुछ जिलों में तेज बारिश की भी संभावनाएं जताई गई हैं।
उधर हिंडौन सिटी में बुधवार शाम करीब 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से हिंडौन के कई बाजार फिर से जलमग्न हो गए। बाजारों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए। रात को बारिश थमने से कुछ इलाकों में पानी की निकासी हुई है, लेकिन अभी भी कटरा बाजार, सराफा बाजार, कंबलवाल गली, भयालपुरा और इसके साथ साथ कई अलग अलग नाले उफान पर हैं। कई आसपास के क्षेत्रों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। दुकानों में फिर से पानी जाने के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर हिंडौन के पाठक पाड़ा में प्राचीन जर्जर भवन का एक हिस्सा बारिश के कारण टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि आसपास कोई लोग नहीं थे, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं हिंडौन सिटी से, जहां पर बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हैं। 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई दुकानों में, प्रतिष्ठानों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचा है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब दोबारा से जनजीवन पटरी पर लौट सके, इसे लेकर जरूरी है कि जो वहां पर जल जमाव हुआ है उसे किसी तरह से बाहर निकाला जाए। पानी को बाहर निकालते हुए प्रशासन वहां पर पहुंचे और जो लोगों की परेशानियां हैं उसे समझने की भी कोशिश की जाए, क्योंकि इस तरीके से जल जमाव जब होता है तो न सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं बल्कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। राजसमंद के आमेर से बड़ी खबर है। चकाचक महादेव पर बांध छलक गया है। चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है चकाचक महादेव, जहां पर बांध छलक गया है और तस्वीरें बेहद खूबसूरत सामने आ रही है। अच्छी बारिश से नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। नदी में पानी की आवक से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। चंद्रभागा नदी क्षेत्र के पेयजल की एकमात्र लाइफलाइन है और इस बार पानी की अच्छी आवक होने से यहाँ के लोग बेहद खुश हैं। देवड़ों का गुड़ा में चकाचक महादेव स्थित है, जहां पर अच्छी बारिश के चलते अब पानी की अच्छी आवक भी हुई है और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि अगली गर्मी में पानी का सामना जो है, पानी की परेशानियों का सामना, दिक्कतों का सामना वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो पर्यटक वहां पर इस तस्वीर को देखने के लिए, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो आसपास के लोग हैं वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और अभी चूंकि मानसून जारी है, कई जगहों पर बारिश को लेकर अलर्ट भी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार पानी की अच्छी आवक से गर्मी में पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। और सरहदी जिले जैसलमेर में इस बार जमकर इंद्रदेव मेहरबान हुए। पिछले कई दिनों से फलसूंड समेत आसपास के गांव जलमग्न हो गए। पिछले दिनों हुई बारिश से बड़ियाना उपखंड क्षेत्र के रातडिया, सांगाबेरा, स्वामी जी की ढाणी, फलसूंड, फुलासर समेत 1 दर्जन से अधिक गांव टापू बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दूर तक जहां भी नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी नजर आएगा। रास्तों पर पानी, घरों में पानी, हर तरफ जल भराव के हालात हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जैसलमेर के अलग अलग इलाकों की है। रेतीले राजस्थान में इंद्रदेव ने ऐसे हालात कर दिए कि इसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। बाढ़ जैसे हालातों के बीच लोगों का आना जाना मुश्किल सा हो गया है। धोरों वाली धरा रेगिस्तान में बरसाती पानी से नदियां बहने लगी हैं, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जिले के बॉर्डर से सटे 80 गांव का संपर्क टूट गया और जिले के सम गांव समेत आसपास के गांव में पानी भर गया है। जैसलमेर का सम इलाका पानी में घिर चुका है। अधिक प्रभावित इलाकों को खाली कराया जा रहा है। जैसलमेर के सम गांव के बिजली घर में भी पानी भर गया। यहां पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात हैं। जैसलमेर के सम इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है और इस बार मानसून सीजन में अब तक करीब 590 mm बारिश हो चुकी है। बरसात के पानी को निकालने के लिए प्रशासन दिन रात कोशिश में लगा है। रेगिस्तान के लोग पानी को तरसते थे, अब इन दिनों धोने समंदर बने हुए हैं।
फलसूंड कस्बे के कई मोहल्ले पानी से जलमग्न हो गए। वहीं ग्रामीण पानी को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे। अधिक बारिश के चलते पुरानी नदियां बहनी शुरू हो गई हैं। बिजली गुल है। फलसूंड सरपंच का कहना है कि कई साल बाद इतनी बारिश हुई है। भारी बारिश के बाद प्रशासन पानी निकासी के काम में जुटा है, लेकिन रेगिस्तान में भारी बारिश के बाद जो नजारा पेश आ रहा वो हैरान करने वाला है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावल दान की रिपोर्ट। तो वही बात